एपिसोड 76। वो यहाँ मॉडलिंग का इंटरव्यू देने के लिए आई थी। उसका मेन मोटिव था रिव्यांश ओबेरॉय से मिलना। उसने आज तक कभी रिव्यांश ओबेरॉय को नहीं देखा था, उसका सिर्फ नाम और मैगजीन्स में ही देखा था। कल का पूरा दिन खराब जाने के बाद उसे नाइट में गुड न्यूज़ मिली, और वो ये कि ओबेरॉय इंडस्ट्रीज़ को अपनी ड्रेसेस के प्रमोशन के लिए एक अच्छी मॉडल की ज़रूरत है, और इसके लिए जो भी मॉडल इंटरव्यू देना चाहे वो दे सकती है। इंटरव्यू आज के पूरे दिन लिए जाएंगे और उनका रिजल्ट अगले दिन अनाउंस किया जाएगा। एक बार ओबेरॉय इंडस्ट्रीज में मॉडलिंग का काम करने पर उस मॉडल का पूरा करियर सेट हो जाता था। इसीलिए कशिश के साथ सैकड़ों मॉडल्स इंटरव्यू देने के लिए ओबेरॉय इंडस्ट्रीज आई है। कशिश ने इस वक्त रेड कलर की सेक्सी ड्रेस पहनी थी जो उसके घुटनों से ऊपर आ रही थी, और आगे से नेक काफ़ी डीप था जिससे उसकी क्लीवेज तक का एरिया काफ़ी साफ नज़र आ रहा था। हैवी मेकअप के साथ कानों में डायमंड के ईयरिंग जो उसके बर्थडे पर हर्ष ने गिफ्ट किए थे। कशिश अपनी कमर मटकाते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ अंदर चली गई। वो अंदर आई और इंटरव्यू सेक्शन की तरफ चली जहां पहले से वेटिंग एरिया में बहुत सारी मॉडल्स खड़ी थीं। इधर अंदर रिव्यांश, त्रेहान ओबेरॉय और उनका असिस्टेंट कैनियन चेयर पर बैठे मॉडल्स को सिलेक्ट कर रहे थे। 10 दिन बाद सबसे बड़ा इंटरनेशनल फैशन शो होने वाला था, और उसमें हर बार की तरह ओबेरॉय इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट करके इस बार भी ट्रॉफी को अपने नाम करने की तैयारी कर रही थी। फैशन शो में मॉडल्स के साथ ड्रेसेस और ब्यूटी प्रोडक्ट की भी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती थी। इस शो के लिए सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगी थी। इस शो में जीतने वाली मॉडल का न केवल करियर बन जाता था, बल्कि उसके यूज़ किए ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भी डिमांड्स इस हद तक बढ़ जाती थी कि उनकी कीमत कोई भी आम इंसान खरीद ही नहीं पाता था। बड़े सेलिब्रिटी, रिच फैमिलीज ही प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर पाती थी। इसीलिए त्रेहान ओबेरॉय, रिव्यांश इस शो के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थे। त्रेहान जी ने गुस्से से अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलते हुए कहा, इन सबको मॉडल्स किसने बना दिया, जिन्हें वॉक करना तो नहीं आता है। ये कहते हुए वो कैनियन को घूरने लगे। कैनियन हड़बड़ाते हुए बोला, सर, मैंने तो इंटरनेट पर हमारी पोस्ट डाली थी, अब मुझे नहीं पता था कि उस पोस्ट को पढ़कर कचरा भी यहाँ आ जाएगा। उसका जवाब सुनकर त्रेहान ओबेरॉय उसे और भी बुरी तरह घूरने लगे। रिव्यांश आराम से बैठा अपनी सिगरेट एंजॉय कर रहा था। इस वक्त उसके माइंड में बार बार आयरा का ख्याल आ रहा था। उसने सुबह उससे जिस तरह बात की थी वो सब सोच सोचकर उसका सर फटने लगा था। तभी त्रेहान जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ, किसके बारे में सोच रहे हो? रिव्यांश ने उन्हें देखा और फिर सिगरेट को नीचे फेंकते हुए बोला, किसी के बारे में नहीं। उसका जवाब सुनकर त्रेहान जी ने अब उसे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद कशिश का नंबर आया, और जैसे ही उसका नाम लिया गया तो कशिश का चेहरा लाल हो गया। फाइनली वो रिव्यांश ओबेरॉय को देखने वाली है, ये सोच सोचकर ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो अपनी ड्रेस के गले को थोड़ा और नीचे करके अंदर आ गई। अंदर आते ही कशिश की नज़रें रिव्यांश पर पड़ी। ब्लैक आउटफिट में रिव्यांश कहर ढा रहा था। हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस चेहरा उसे किलर लुक दे रहा था। त्रेहान जी की नज़रें जैसे ही कशिश पर पड़ी तो उनका चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने गुस्से से कैनियन को देखा और सर्द आवाज में बोले, ये तुम किन मॉडल्स को उठा लाए हो? इस मॉडल को तो कपड़े पहनने तक का नॉलेज नहीं है। हम ट्रेडिशनल ड्रेसेस का प्रमोशन करने वाले हैं, और ये तो अपने गारमेंट्स तक दिखाने पर तुली है। ये कहते हुए उन्होंने गुस्से से कशिश को देखा। बात सुनते ही कशिश की स्माइल एकदम से गायब हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एपिसोड 77। त्रिहान जी की नज़रें जैसे ही कशिश पर पड़ी तो उनका चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने गुस्से से कैनियन को देखा और सर्द आवाज में बोले, ये तुम किन मॉडल्स को उठा लाए हो? इस मॉडल को तो कपड़े पहनने तक का नॉलेज नहीं है। हम ट्रेडिशनल ड्रेसेस का प्रमोशन करने वाले हैं, और ये तो अपने गारमेंट्स तक दिखाने पर तुली है। ये कहते हुए उन्होंने गुस्से से कशिश को देखा। उनकी बात सुनते ही कशिश की स्माइल एकदम से गायब हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कशिश ने अचानक ही रिव्यांश की तरफ देखा, जो उसकी तरफ ना देखकर आराम से अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी, शायद वो किसी को मैसेज कर रहा था। कशिश का चेहरा और भी ज़्यादा शर्म से लाल हो गया, लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल करके त्रिहान जी की तरफ देखकर मासूमियत से बोली, आई एम सॉरी सर, मुझे शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे लगा हर साल की तरह इस बार भी आप कंटेम्प्रेरी ड्रेसेस। तभी त्रिहान जी ने उसकी बात बीच में काटते हुए फ्रस्ट्रेशन से कहा, सीरियसली, हमने ऐड में बात क्लियर की थी। इस बार फैशन शो में हम कौन सी ड्रेसेस का कंपटीशन करने वाले हैं, फिर तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है? क्या तुमने अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की है, या फिर तुम पढ़ाई में इतनी वीक थी कि तुम्हें इंटरव्यू की कंडीशन तक रीड करनी नहीं आई? कशिश की आंखों में पानी आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होने लगा। उसने अपने होठों को बाइट करते हुए रुंधे गले से कहा, आई एम सॉरी सर, अगली बार गलती नहीं होगी।
ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें देखकर त्रिहान ओबेरॉय को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बोरियत से कशिश को घूर रहे थे। उन्हें ये लड़की जरा सी भी पसंद नहीं आई। उसकी झूठी मासूमियत उन्हें साफ नजर आ रही थी। त्रिहान ओबेरॉय कुछ बोलने वाले होते हैं, लेकिन तभी रेव्यांश में कहा, डैड काम डाउन। ये अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही है तो एक चांस देकर देख लीजिए। हमें कंपटीशन के लिए मॉडल चाहिए है, बेवजह की बहस नहीं। ये कहते हुए उसने एक नज़र कशिश को देखा और फिर वापस अपने फ़ोन में मैसेज करने लगा। इधर दूसरी तरफ आयरा चुपचाप अपने फ़ोन को घूर रही थी, जिसमें रेव्यांश के मैसेज आ रहे थे। एंजल, वेयर आर यू नाउ? आई नीड टू टॉक टू यू। आई एम वेटिंग फॉर यू एट ओबेरॉय इंडस्ट्रीज। आयरा ने उसे रिप्लाई करते हुए कहा, आई एम बिजी, आई कांट गो एनीवेयर राइट नाउ। इधर रेव्यांश ने आयरा का मैसेज सीन किया और अगले ही पर उसके फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने मैसेज किया, ओके आई एम कमिंग। मैसेज सेंड करके उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया और त्रिहान जी की तरफ देखा, जो बुरी तरह उसे घूर रहे थे। इधर कशिश अपनी प्यार भरी नज़रों से रेव्यांश को देख रही थी। उसके दोनों गाल लाल हो गए थे। रेव्यांश ने उसकी साइड ली है, ये सोच सोच कर ही वो हवा में उड़ने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रेव्यांश उसमें इंटरेस्टेड है, इसीलिए ही तो उसने अपने डैड के अगेंस्ट जाकर उसकी साइड ली है। ये सोच सोच कर कशिश के दोनों गाल लाल टमाटर के जैसे हो गए। वो ब्लश कर रही थी। त्रिहान जी ने रेव्यांश को कुछ पल घूरा और फिर खड़े होते हुए बोले, हम अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं। तुम्हें इसका इंटरव्यू लेना है तो ले सकते हो। अगर ये मॉडल रही तो हम कंफर्म ये कंपटीशन हारने वाले हैं। बोलकर उन्होंने गुस्से से कशिश को देखा और फिर रूम से बाहर चले गए। कशिश की स्माइल एकदम से फीकी पड़ गई। एक बार फिर उसे रेव्यांश के सामने एम्बैरसमेंट फील होने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपने इमोशन को छिपा लिया और रेव्यांश की तरफ देखकर मासूमियत से बोली, सॉरी सर, मेरी वजह से आपके डैड आपसे नाराज हो गए। सच में मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तभी रेव्यांश ने उसकी बात बीच में काटते हुए सर्द लहजे में कहा, तुम जिस काम के लिए आई हो वो करो तो अच्छा होगा। मेरे और मेरे डैड के बीच जो भी है वो हमारा अपना पर्सनल है, तुम्हें बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। उसका जवाब सुनकर कशिश को अब और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी। कुछ देर पहले उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रही है, लेकिन अब ऐसा लगने लगा जैसे वो जमीन पर पड़ी है। कशिश ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा, लेकिन तभी रेव्यांश तेज आवाज में बोला, जस्ट शट अप योर फकिंग माउथ, अदरवाइज डोर उस तरफ है, जा सकती हो। ये सुनते ही कशिश ने अपना मुंह बंद कर लिया। अब उसके आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो सेंटर में आई और एक हाथ अपनी कमर पर रख कैटवॉक करने लगी। कैनियन और रेव्यांश की नजरें उस पर टिकी थी। कशिश काफी अच्छे से कैटवॉक कर रही थी। आफ्टर ऑल वो एक अच्छी मॉडल थी। रेव्यांश को उसका वर्क थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए उसने कैनियन को उसे सिलेक्ट करने को कहा और फिर तुरंत रूम से बाहर निकल गया। रेव्यांश ने उसे सिलेक्ट किया है, ये सुनकर ही कशिश के चेहरे पर लंबी चौड़ी स्माइल आ गई। क्या रेव्यांश ओबेरॉय मुझ में इंटरेस्टेड है? शायद हाँ, इसीलिए ही तो उसने इतनी मॉडल्स को छोड़कर मुझे सिलेक्ट किया है। वाह हो, अगर ऐसा है तो बहुत जल्द मैं इस दुनिया पर राज करने वाली हूँ। कशिश पागलों की तरह सेंटर में खड़ी हल्का सा मुंह खोले ये सब सोचने लगी। तभी कैनियन उसके पास आया और उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, हेलो मैडम, रियलिटी में आइए। कशिश एकदम से अपने होश में आई। उसने चौंकते हुए कैनियन को देखा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस बेवकूफ की वजह से उसका कितना अच्छा सपना टूट गया। कशिश ने मन ही मन सोचा और फिर कैनियन पर गुस्सा करते हुए बोली, यू इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की? क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे बॉस ने मुझे सेलेक्ट किया है और इसीलिए अब से तुम्हें मेरा हर ऑर्डर फॉलो करना, अपनी लिमिट्स में रहकर मुझसे बात करना, वरना जिस थोबड़े के साथ आई हो ना उसका नक्शा बदलकर यहाँ से दफा कर दूंगा। बोलकर उसने कुछ पल कशिश को गुस्से से घूरा और फिर उसे गेट आउट बोल दिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एपिसोड 78। कशिश का चेहरा लाल हो गया। उसका मन कर रहा था कि वो अभी कैनियन को 2-4 थप्पड़ लगा दे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। क्या तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है? निकलो यहाँ से और कल टाइम से आ जाना। कैनियन ने कशिश को वहीं खड़ा देखकर बोरियत से कहा। कशिश ने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। गुस्से से उसका चेहरा काला पड़ गया, लेकिन कैनियन को उससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। कशिश ने कुछ पल गुस्से से कैनियन को घूरा और फिर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। इधर दूसरी तरफ अंशिका जी आयरा के अपार्टमेंट में थी। वो इस वक्त आगे छोटे से गार्डन में लगे फूलों के पौधों में पानी दे रही थी। इस वक्त उनकी नज़रें गुलाब के फूल पर टिकी थी, जो कि बेहद खूबसूरती से खिला था। अलीशा को रेड कलर बहुत पसंद था, इसलिए उसने पूरे गार्डन में रोज लगा रखे थे। उस गुलाब के फूल को देखते हुए अंशिका जी के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई। क्या बात है, आज इस गुलाब को देखकर बहुत मुस्कुराया जा रहा है। कहीं मुझे छोड़कर किसी दूसरे सनफ्लावर से तो प्यार नहीं हो गया है, जो खुशी छुपाई नहीं छुप रही है। अंशिका जी के कानों में अचानक ही शब्द पड़े, जिन्हें सुनकर उनका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उनकी पकड़ स्प्रे बॉटल पर कस गई और वो हल्का हल्का कांपने लगी। उनका कांपना देखकर नितेश जी के चेहरे पर घटिया सी स्माइल आ गई।
वो चलते हुए अंशिका जी के पास आए और उनकी गर्दन पर झुककर कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, आई मिस यू जान। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुमने भी मुझे मिस किया? ये कहते हुए उन्होंने अपने हाथों को आगे उनके पेट पर रख दिया। अंशिका जी के हाथ से स्प्रे बॉटल छूटकर नीचे गिर गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो घबराते हुए नितेश जी के हाथ अपने पेट से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज़ छोड़िए मुझे। आप यहाँ आए कैसे? जाओ यहाँ से, वरना मैं आयरा को। तभी नितेश जी ने उनके पेट को कस के पकड़ अपनी हथेलियों से जोर से प्रेस करते हुए गुस्से से कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या तुमने मुझे मिस किया? अगर जवाब मुझे पसंद नहीं आया तो आगे जो होगा उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं होऊंगा। बोलकर वो बहुत गंदे तरीके से हंसने लगे। वो अपने हाथों को बुरी तरह उनके पेट पर मसलने लगे, जिससे अंशिका जी के मुंह से दर्द भरी चीखें निकलने लगी। वो दर्द में रोने लगी। उन्हें इस तरह रोता देख नितेश जी को अलग ही सुकून मिल रहा था। अंशिका जी रोते हुए बोली, हाँ, मैंने आपको मिस किया, अब छोड़िए प्लीज़। उनका जवाब सुनकर नितेश जी बेशर्मी से हंसते हुए बोले, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, अभी तो बहुत कुछ करना है। मिस किया है तो चलो तुम्हारा अधूरापन दूर करता हूँ। बोलकर उन्होंने एकदम से अंशिका जी को अपनी गोद में उठाया और उन्हें लेकर अपार्टमेंट के अंदर आ गए। अंशिका जी बुरी तरह छटपटा रही थी, उनसे दूर होने की कोशिश कर रही थी। उन्हें छटपटाते देखकर नितेश जी को उतना ही मजा आ रहा था। नितेश जी ने उन्हें नीचे उतारा और अपने शर्ट के बटन खोलने लगे। अंशिका जी ने खुद को संभाला और अपनी रोने से लाल हो रखी आंखों से नितेश जी को देखा, जो गंदे तरीके से उन्हें देख रहे थे। वो अपने होठों को बाइट करते हुए बोले, वाह, तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, मज़ा आएगा तुम्हारे साथ खेलने में। बोलते हुए वो अपने कदम अंशिका जी की तरफ बढ़ाने लगे। अंशिका जी अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मेरे पास मत आना, वरना। नितेश जी अपनी पैंट के बेल्ट खोलते हुए बोले, वरना क्या करोगी? मारोगी मुझे? आओ मारो, मैं भी देखता हूँ कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। ये कहते हुए उन्होंने अंशिका जी का हाथ पकड़ लिया। अंशिका जी को नितेश जी का टच बहुत गंदा लग रहा था। उन्हें घिन आ रही थी इस आदमी से। अंशिका जी ने गुस्से से नितेश जी का हाथ झटका और अगले ही पल एक खींच के थप्पड़ उनके गाल पर जड़ दिया। नितेश जी का चेहरा एक तरफ झुक गया। अंशिका जी गुस्से से लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपनी लाल आंखों से नितेश जी को देख रही थी। नितेश जी ने अपने गाल पर हाथ रखे अंशिका जी को देखा और अगले ही पल बड़ी बेरहमी से उनके बालों को पकड़ते हुए जोर से चिल्लाए, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत घर से निकलते ही इतनी बढ़ गई कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अंशिका जी दर्द में कराहते हुए घिन भरी आवाज में बोली, अभी आपने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? इतना बोलकर उन्होंने एकदम से नितेश जी के मुंह पर थूक दिया। नितेश जी ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। अंशिका जी गुस्से और दर्द से हंसते हुए बोली, आज मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने अपनी लाइफ के 25 साले आपके जैसे कुत्ते के साथ वेस्ट किए, जो हर दूसरी जगह तो मुंह मारता ही था और उसके बाद में मेरे साथ वो सब करके मुझे तकलीफ देता था, और मैं बेवकूफ़ों की तरह वो सब बर्दाश्त करती रही। मुझे मेरी बेटी से दूर रखा, उसके साथ मिसबिहेव करते रहे, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। इतना सब करके भी आपका मन नहीं भरा, जो आप कलिका के साथ रिलेशन में आ गए और उसके साथ अपनी नाजायज़ औलाद भी पैदा कर ली। अभी मुझे सब समझ आ रहा है कि आप आयरा से ज्यादा कशिश को क्यों प्यार करते थे। आफ्टर ऑल वो आपका गंदा खून था, जिसे आपकी रखेल ने आपके लिए पैदा किया। उन्होंने इतना ही कहा था, तभी नितेश जी ने झटके से अपनी आंखें खोली और एकदम से उनके बालों को छोड़कर गुस्से से उन्हें थप्पड़ मारने वाले होते हैं, लेकिन उनका हाथ अंशिका को छू पाता उससे पहले ही अंशिका जी ने उनके हाथ को पकड़ खुद से दूर झटक दिया। नितेश जी हैरानी से अपने हाथ को देखते रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो कमजोर सी औरत, जिसके साथ वो जब चाहे जो कर सकते थे, वो अचानक से इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई थी। अंशिका जी गुस्से से बेडसाइड टेबल पर रखी लैंप लाइट हाथ में उठाई और उसे नितेश जी की तरफ पॉइंट्स करते हुए बोली, अभी के अभी हमारे घर से निकल जाइए, वरना हम अभी इसी वक्त आपकी जान ले लेंगे और आपको मारकर हमें रति भर भी अफसोस नहीं होगा। अगर आपके मरने के बाद हमें जेल में भी जाना पड़ गया तब भी हमें कोई दुख नहीं होगा। कम से कम एक चीज की तो तसल्ली होगी कि हमने एक ऐसे आदमी को मारा है जो इस धरती पर सिर्फ बोझ था। ये कहते हुए उनकी आंखों में पानी आ गया। उनकी आंसुओं से भरी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी, जिससे वो बेहद खतरनाक लग रही थी। उनका ऐसा रूप देखकर नितेश जी भी एक पल के लिए डर गए। वो अविश्वास से अंशिका जी को देख रहे थे। उनके कदम अपने आप पीछे होने लगे। अंशिका जी चिल्लाते हुए बोली, जाओ यहाँ से और फिर कभी हमारे सामने आने की जरूरत मत करना, जाओ। ये कहते हुए उन्होंने जैसे ही लाइट लैंप को नितेश पर फेंकना चाहा, तभी नितेश जी चिल्लाते हुए बोले, नहीं, मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो अंशिका जी के खौफ से रूम से बाहर निकल गए। उनके जाते ही अंशिका जी वहीं वॉल का सहारा लिए नीचे गिर गई। उनके हाथ से लैंप छुटकर नीचे गिर गया। उन्होंने अपना सर पकड़ किया और फपक कर रोने लगी। एपिसोड 79।
आयरा को रिव्यांश को नामर्द कहना, गुस्सा। ये कहते हुए उन्होंने जैसे ही लाइट लैंप को नितेश पर फेंकना चाहा, तभी नितेश जी चिल्लाते हुए बोले, आह, नहीं, मैं जा रहा हूं। ये कहते हुए वो अंशिका जी के खौफ से रूम से बाहर निकल गए। उनके जाते ही अंशिका जी वहीं वॉल का सहारा लिए नीचे गिर गईं। उनके हाथ से लैंप छूटकर नीचे गिर गया। उन्होंने अपना सर पकड़ किया और फपक कर रोने लगी। इधर दूसरी तरफ रिव्यांश की कार एआर इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रुकी। वो अपने रौबदार अंदाज में कार से बाहर आया और एक नज़र बिल्डिंग को देखकर अंदर चला गया। वो गार्ड्स को साथ लेकर नहीं आया था, सिर्फ अकेला ही आया था। रिव्यांश ओबेरॉय को अपनी कंपनी में देखकर कुछ एम्प्लॉइज शॉक्ड होकर उसे देखने लगे। आज तक उन्होंने कभी रिव्यांश ओबेरॉय को अपनी आंखों के सामने नहीं देखा। लड़कियां रिव्यांश को देखकर ठंडी आंखें भरने लगी। एक लड़की अपनी गहरी नज़रों से रिव्यांश को देखते हुए बोली, ओ गॉड, ओबेरॉय इंडस्ट्रीज का सीईओ हमारी कंपनी में आया है। ये कितना हैंडसम है। काश मैं अमीर बाप की औलाद होती तो मैं पूरी कोशिश करती इसके साथ वन नाइट स्टैंड करने की। ये सुनकर उसके पास खड़ी लड़की ने अजीब नज़रों से उसे देखते हुए कहा, शीला, आर यू क्रेजी? तुम्हें पता भी है रिव्यांश ओबेरॉय कितना खतरनाक आदमी है? मैंने सुना है ये अंडरवर्ल्ड का माफिया है और गैंगस्टर भी। इसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तूने इनके करीब जाने की सोची भी तो ये तुम्हारी जान ले लेंगे। शीला ने सर घुमा उस लड़की को देखा और गुस्से से बोली, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। कोई भी रिचमैन अपनी पर्सनालिटी को क्यों ही खराब करेगा? ऑब्वियसली सब रिचमैन्स यही बोलते हैं कि उन्हें लड़कियां पसंद नहीं, लेकिन असल में वो हर रात एक नई लड़की के साथ बिताते हैं। रिव्यांश ओबेरॉय के साथ वन नाइट स्टैंड तो मैं ज़रूर करूंगी। उसकी इतनी हॉट बॉडी देखकर मेरी बॉडी अभी से इतनी हीट करने लगी है। जब वो मेरे करीब आएंगे तो कहीं मैं पूरी ही न जल जाऊं। ये कहते हुए उसने लिफ्ट की तरफ देखा जिसके अंदर रिव्यांश जा चुका था। उसके पास खड़ी लड़की काव्या ने अपना सर हिला दिया। वो एक बार फिर उसे समझाते हुए बोली, शीला, रिव्यांश ओबेरॉय से दूर रहना, इसी में भलाई है, बाकी तुम्हारी मर्जी। बोलकर वो वहां से चली गई। शीला ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने बालों की एक लट को पकड़ उंगली में घुमाते हुए बोली, रिव्यांश ओबेरॉय। ये नाम उसने बहुत अजीब तरीके से लिया, जैसे कोई सन की अपनी सनक को लेकर बोलता है। इधर लिफ्ट टॉप फ्लोर पर आकर रुकी। रिव्यांश लिफ्ट से बाहर आया और सीईओ के केबिन का डोर ओपन कर अंदर आ गया। बिना नॉक किए किसी के अंदर आ जाने से रोलिंग चेयर पर बैठी आयरा का चेहरा काला पड़ गया। वो लैपटॉप से अपनी नज़रें हटाते हुए गुस्से से बोली, विच मदरफकर डेड टू कम इन विदाउट नॉकिंग? बोलते बोलते अचानक ही वो चुप हो गई। उसकी नज़रें सामने खड़े रिव्यांश पर टिकी थी, जो अपनी एक भौं ऊपर उठाए उसे ही देख रहा था। आयरा बिना किसी एक्सप्रेशन के रिव्यांश को देखते हुए अपनी कोल्ड आवाज़ में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रिव्यांश अंदर आते हुए आराम से बोला, आई थिंक इसका जवाब तुम्हें मुझसे बेहतर पता है। आयरा ने लैपटॉप बंद किया और चेयर पर रिलैक्स होकर बैठते हुए बोली, मुझे काम करना है, अभी आप जा सकते हो। रिव्यांश उसके करीब आया और हल्का सा उस पर झुक अपने दोनों हाथ उसकी चेयर के आर्म रेस्ट पर टिकाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, अभी जाने का मूड नहीं है। ये कहते हुए उसकी नज़रें आयरा की आंखों से होते हुए उसके होठों पर आकर टिक गईं। उसकी आंखों के सामने कल रात के सीन घूमने लगे, जब आयरा इन्हीं होठों से उसके नाम का मौन कर रही थी। रिव्यांश ने अपना अंगूठा आयरा के होठों पर रब करते हुए अपनी गहरी आवाज़ में कहा, रात को इनका बोलना कितना अच्छा लग रहा था। तुम्हारे होठों से अपने नाम का मौन सुनकर लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे अपना नाम बार बार सुनने का मन कर रहा था। दिस इज़ सो डिलिशियस। मुझे रात वाली स्वीट्स फिर से खानी है, पहले इन्हें और फिर इन्हें। ये कहते हुए उसने आयरा के होठों से नज़रें हटा उसकी चेस्ट की तरफ देखा। उसकी बातें सुनकर आयरा के पूरे बदन में करंट सा दौड़ गया, लेकिन वो जल्द ही अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए बोली, रिव्यांश, ये मेरा ऑफिस है और यहाँ मैं काम करने आती हूँ, ना कि रोमांस करने के लिए। और हम दोनों के बीच सिर्फ फिजिकल नीड्स होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये कहते हुए उसके होठों से हल्का मौन निकला। आह! रिव्यांश अभी भी अपने अंगूठे से उसके निचले होठ को रब कर रहा था। उसके होठों से निकला मौन सुनकर रिव्यांश के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। वो उसी स्माइल के साथ बोला, ओ रियली? तो क्या तुम्हें अभी भी मेरी बॉडी को नीड हो रही है? मेरे टच करने से ही तुम्हें प्लेजर मिल रहा है? तुम्हारे एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि अभी तुम्हें मैं चाहिए। ये सुनकर आयरा ने आंखें खोल उसे देखा और गुस्से से बोली, यस, आप चाहिए, लेकिन आप वो नहीं देते हो जो मुझे चाहिए। कल रात को भी आपने सिर्फ उतना ही किया था, उससे आगे नहीं। ये कहते हुए उसने रिव्यांश का हाथ झटका और उठकर जाने लगी, लेकिन तभी रिव्यांश ने उसका हाथ पकड़ झटके से अपने करीब खींच लिया। आयरा की पीठ उसके सीने से आ लगी। उसने सर घुमा रिव्यांश को देखा। रिव्यांश ने उसके कंधे पर अपनी चिन टिकाई और अपने दोनों हाथों को आगे उसके पेट पर रखते हुए बोला, यस, अभी तुम छोटी हो, इतना सब टॉलरेट नहीं कर पाओगी। ये सुनते ही आयरा गुस्से से बोली, ओ रियली? मैं छोटी नहीं हूँ,
आप नामर्द हो जो मेरी फैंटेसी को पूरा नहीं कर सकते हो। अगर आप नहीं तो कोई और सही, मुझे कौन सा आपसे प्यार है जो मैं आपके लिए लॉयल रहूं? दुनिया में हजारों लड़के हैं जो मेरे एक इशारे पर मेरे सामने बिछ जाएंगे। ये बात सुनते ही अचानक ही रिव्यांश का चेहरा काला पड़ गया। उसकी पकड़ हल्की सी आयरा के पेट पर मजबूत हो गई। रिव्यांश का चेहरा गुस्से से कांप उठा। आखिर कौन सा मर्द अपनी पसंदीदा लड़की के मुंह से खुद के लिए नामर्द सुन सकता है? रिव्यांश ने गुस्से से आयरा को अपनी तरफ घुमाया और बेरहमी से उसके बालों को पकड़ते हुए बोला, आयरा, जस्ट शट अप। तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर लेता हूं क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन अभी तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहता जिसके लिए अभी तुम इम्मेच्योर हो। आयरा भी गुस्से से भर उठी। उसने आज तक अपने मन की थी। जिसे मन किया गालियां निकाली, जो मन में आया बोल दिया। उसे रोकने वाला कोई नहीं था। रिव्यांश और त्रेहान ओबेरॉय दोनों ही पहले इंसान थे उसकी लाइफ में जो उससे इस तरह बात कर रहे थे। त्रेहान ओबेरॉय पहले इंसान थे जिन्होंने अलीशा पर हाथ उठाया था, वरना अपनी पिछली जिंदगी में उसके नाम के माँ बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अलीशा पर हाथ उठा सके। आयरा ने गुस्से से अंगारे बरसाती नजरों से रिव्यांश को देखा और अगले ही पल अपना घुटना मोड़ एक जोर की किक उसके प्राइवेट पार्ट पर दे मारी। आयरा के इस सडन एक्शन के लिए रिव्यांश रेडी नहीं था। उसकी एकदम से चीख निकल गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एपिसोड 80 ब्लैकमेलिंग, गुस्सा, सॉरी। आयरा ने गुस्से से अंगारे बरसाती नजरों से रिव्यांश को देखा और अगले ही पल अपना घुटना मोड़ एक जोर की किक उसके प्राइवेट पार्ट पर दे मारी। आयरा के इस सडन एक्शन के लिए रिव्यांश रेडी नहीं था। उसकी एकदम से चीख निकल गई। आह! रिव्यांश की पकड़ आयरा के बालों पर ढीली हो गई और दर्द से आंखें लाल होने लगी। आयरा ने उसके प्राइवेट पार्ट पर बहुत जोर से किक मारी थी, जिससे रिव्यांश को वाकई में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अपनी लाइफ में ये दर्द का उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। रिव्यांश ने तुरंत अपने दोनों हाथ प्राइवेट पार्ट पर रखते हुए आयरा की तरफ देखा, जो उसे देखकर तिरछा मुस्कुरा रही थी। आयरा रिव्यांश के करीब आई और उसके दोनों हाथों को उसके प्राइवेट पार्ट से हटाकर अपना हाथ वहां रख धीरे धीरे सहलाते हुए टेढ़ा मुस्कुराकर बोली, अगली बार से मुझे बच्ची समझने की गलती मत करना, वरना अभी सिर्फ एक किक मारी है, आगे। उसने इतना ही कहा था तभी रिव्यांश ने उसकी कमर में हाथ डाल एकदम से उसे लिफ्ट किया और उसे टेबल पर बैठा दिया। आयरा ने तुरंत उसके कॉलर को पकड़ लिया। रिव्यांश उसकी आंखों में देखकर अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए सर्द आवाज में बोला, वरना आगे क्या? ये कहते हुए उसका हाथ आयरा की कमर से होते हुए उसकी थाई पर आ गया। वो अपनी उंगलियों से उसकी थाई पर पैटर्न बना रहा था। आयरा दोनों हाथों से उसके कॉलर को पकड़े हुए उसकी आंखों में देख रही थी। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, वरना बाप बनने के लायक नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही रिव्यांश की उंगलियां रुक गई। उसने सर टेढ़ा कर आयरा को देखा और तिरछी स्माइल के साथ बोला, ओह रियली, इतनी कैपेसिटी तो है मुझमें कि तुम्हें एक रात में प्रेग्नेंट कर सकता हूँ। ये कहते हुए उसकी उंगलियां आयरा के पैंट के बटन के पास आकर ठहर गईं। वो उसके बटन के साथ खेल रहा था। आयरा बोरियत से बोली, सिर्फ ड्रीम में आप मेरी फैंटेसी पूरी नहीं कर सकते हो, प्रेग्नेंट क्या खाक करोगे। ये कहते हुए वो हल्का सा टेबल पर लेट गई। उसकी गहरी नजरें रिव्यांश के चेहरे पर टिकी थीं। रिव्यांश ने उसकी पैंट की बटन ओपन किया और तिरछी स्माइल के साथ कहा, तुम्हारे 18th बर्थडे पर पता चल जाएगा कि रिव्यांश ओबरॉय क्या कर सकता है और क्या नहीं। ये कहते हुए उसने उसकी पैंट के बटन खोला और अपना हाथ अंदर डाल दिया। आयरा के मुंह से एकदम से निकला, फक। रिव्यांश ने एक नज़र नीचे देखा और फिर आयरा के चेहरे की तरफ देखकर एविल स्माइल के साथ बोला, You're wet for me। उसके सवाल पर आयरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके सेक्सुअल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और जब भी रिव्यांश उसे टच करता था तो उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता था। आयरा ने कस के टेबल को पकड़ लिया। वो पूरी टेबल पर लेट गई। उसकी पीठ टेबल को टच कर रही थी और पैर टेबल से नीचे लटके हुए थे। रिव्यांश उसके पैरों के बीच में खड़ा था। उसकी नज़रें आयरा के चेहरे पर टिकी थी, जिस पर प्लेजर साफ नजर आ रहा था। आयरा मून करते हुए बोली, आह। ये कहते हुए उसने अपने पैरों को और भी ज्यादा स्प्रेड कर लिया। उसने झटके से अपना हाथ बाहर निकाला और 2 कदम पीछे हट गया। आयरा जो प्लेजर में डूबी हुई थी, रिव्यांश के अचानक दूर हो जाने से उसने आंखें खोल रिव्यांश को देखा, जो डेविल स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। उसकी वो स्माइल देखकर आयरा ने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर लीं। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, क्या हुआ, दूर क्यों हो गए? आई वॉन्ट यू, मुझे आपके साथ वो सब करना है, सो कम क्लोजर टू मी। रिव्यांश ने अपनी पैंट की पॉकेट से रुमाल निकाला और उससे अपने हाथ को साफ करते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूं तो जो मैं बोलता हूं वो तुम्हें करना पड़ेगा।
ये सुनते ही आयरा उसे घूरते हुए बोली, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? रिव्यांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, जो समझना है समझ सकती हो। आयरा को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसके हार्मोन्स अनकंट्रोल्ड होने लगे, जिस वजह से आयरा को अभी अपना सेटिस्फैक्शन चाहिए था। उसने रिव्यांश को देखा और गुस्से से बोली, बोलो क्या करना है। रिव्यांश के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम्हें डैड को सॉरी बोलना होगा सुबह की हुई बदतमीजी के लिए। फिर तुम उन्हें माफ करो या ना करो, ये तुम्हारा डिसीजन होगा। ये सुनते ही आयरा का चेहरा काला पड़ गया। माफी? और अलीशा? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। उसे लोगों को झुकाना आता था, झुकना नहीं। हर इंसान में खूबी होती है तो कमियां भी, और अलीशा एकदम हार्टलेस लड़की थी जिसमें बहुत सारी कमियां थी। उसे बड़ों से बात करने का लिहाज नहीं था। अंशिका जी के साथ उसे अलग ही अटैचमेंट फील हो रही थी, इसलिए वो उनसे अच्छे से बात करती है, लेकिन बाकी सबके साथ उसका बिहेव रूड ही था। आयरा गुस्से से बोली, मैं किसी को सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ, और आपके बाप को तो बिल्कुल भी नहीं। रिव्यांश अपने कंधे उचकाते हुए बोला, ओके, फिर मैं जा रहा हूँ। बोलकर वो वहां से जाने लगा, लेकिन तभी आयरा ने उसका हाथ पकड़ते हुए गुस्से से कहा, आप मुझे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते हो। रिव्यांश ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम ऑफिस में काम करने आती हो या ये रोमांस? थोड़ी बहुत भी शर्म है या नहीं? उसका जवाब सुनते ही आयरा एकदम से हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल वो टेबल से उठी और रिव्यांश को पीछे काउच की तरफ धक्का दे दिया। उसके धक्का देने से रिव्यांश हल्का सा हिला, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। रिव्यांश आयरा की आंखों में देखकर बोला, तुम मुझे मजबूर कर रही हो। तुम्हें लगता है तुम रिव्यांश ओबरॉय की मर्जी के बिना उसके साथ कुछ भी कर सकती हो? ये सुनते ही आयरा ने कस के अपने दांत पीस लिए। वो गुस्से से बोली, कुछ भी नहीं, बहुत कुछ करूंगी, बस देखते जाओ। इसी के साथ उसने अपनी पूरी ताकत लगा रिव्यांश को पीछे धक्का दिया। रिव्यांश के कदम फिर से लड़खड़ाए। इस बार वो संभल पाते उससे पहले आयरा ने फिर से उसे धक्का दे दिया, जिससे रिव्यांश सीधा काउच पर जा गिरा। उसकी पीठ काउच से जा लगी और पैर फ्लोर को टच कर रहे थे। रिव्यांश उसके पैरों के बीच में खड़ा था। उसकी नजरें आयरा के चेहरे पर टिकी थी, जिस पर प्लेजर साफ नजर आ रहा था। आयरा मौन करते हुए बोली, आह। ये कहते हुए उसने अपने पैरों को और भी ज्यादा स्प्रेड कर लिया। उसने झटके से अपना हाथ बाहर निकाला और 2 कदम पीछे हट गया। आयरा जो प्लेजर में डूबी हुई थी, रिव्यांश के अचानक दूर हो जाने से उसने आंखें खोल रिव्यांश को देखा, जो डेविल स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। उसकी वो स्माइल देखकर आयरा ने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, क्या हुआ? दूर क्यों हो गए? आई वॉन्ट यू। मुझे आपके साथ वो सब करना है, सो कम क्लोजर टू मी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।